क्या आपने कभी किसी बदला लेने वाले सांप की डरावनी कहानी सुनी है, जो अपने साथी का बदला लेने के लिए उस इंसान का पीछा करता है जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था? यह बिलीफ खासकर इंडिया में बहुत कॉमन है, जो सांपों को इंसानों जैसी भावनाओं वाले क्रीचर्स के रूप में दिखाता है, प्यार, नुकसान और रिवेंज लेने में केपेबल। कई पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां साधारण एनिमल्स की मुलाकातों को जस्टिस की ड्रामेटिक कहानियों में बदल देती हैं। लेकिन क्या यह मिथ हकीकत को दर्शाता है या बस हमारे अपने डर को इन मिस्टीरियस रेप्टाइल्स पर प्रोजेक्ट करता है? सांप अपनी साइलेंट मूवमेंट्स और डेडली बाइट्स के साथ हमें हमेशा से फैसिनेट और फ्राइटन करते रहे हैं। एक सांप के बदला लेने का आइडिया एक चांस एनकाउंटर की साइंटिफिक ट्रूथ से ज्यादा मेमोरेबल होता है। सच्चाई जानने के लिए हमें एंशिएंट बिलीफ को मॉडर्न साइंस से अलग करना होगा और सांपों को वैसे ही देखना होगा जैसे वे असल में हैं, अपनी बायोलॉजी और बिहेवियर्स वाले यूनिक एनिमल्स। आइए इसमें डाइव करें और रियलिटी से मिथ को अनरैवल करें। इंडिया में नाग सेक्रेड भी है और फियर्ड भी। मंदिरों में पूजे जाते हैं, फिर भी उनकी डेडली बाइट के लिए डरे जाते हैं। सांप हिंदू देवताओं जैसे शिव और विष्णु से जुड़े हुए हैं, जो कॉस्मिक पावर और रीबर्थ को सिंबलाइज करते हैं। नाग पंचमी जैसे फेस्टिवल्स उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इंडियन कोबरा और रसल्स वाइपर जैसी जहरीली प्रजातियों का डर रियल है। यह ड्युअलिटी, डिवाइन सिंबल और डेडली थ्रेट सांप के रिवेंज के मिथ को बढ़ावा देती है। एक नाग को नुकसान पहुंचाना सिर्फ एक एनिमल को मारना नहीं माना जाता, यह एक सेक्रेड पावर के खिलाफ एक ट्रांसग्रेशन है। बदला लेने वाले नागों की कहानियां कॉशनरी टेल्स के रूप में काम करती हैं, जो प्रकृति के प्रति रिस्पेक्ट सिखाती हैं और इन क्रीचर्स को मारने से डिस्करेज करती हैं। इंडिया में डिवाइन और डेंजरस के बीच की लाइन एक सांप की स्लिदर जितनी पतली है। बदला लेने वाले सांप के मिथ की जड़ें इंडियन मिथोलॉजी में गहरी हैं, जहां नाग एजेंसी और पर्पस वाले मैजिकल बीइंग्स हैं। तक्षक, सांप के राजा जैसी एंशिएंट स्टोरीज सांपों को इंटेंशन के साथ एक्ट करने का स्टेज सेट करती हैं। समय के साथ ये कहानियां इवॉल्व हुई। मिथिकल नाग लोकल लेजेंड्स में एवरीडे कोबराज और वाइपर्स बन गए। बॉलीवुड ने इस मिथ को एम्पलीफाई किया, जिसमें नेगिन जैसी फिल्मों ने शेप शिफ्टिंग, बदला लेने वाले सांपों के आइडिया को पॉपुलराइज किया। कई लोगों के लिए इन सिनेमैटिक स्टोरीज ने फैंटेसी और रियलिटी के बीच की लाइन को ब्लर कर दिया, जिससे यह मिथ एक नेशनल ऑब्सेशन बन गया। जो प्राचीन लेजेंड के रूप में शुरू हुआ था, वह अब पॉपुलर कल्चर का एक पावरफुल हिस्सा है। क्या एक सांप सच में रिवेंज की प्लानिंग कर सकता है? इसका जवाब देने के लिए हमें उसके दिमाग को देखना होगा। इंसानों के विपरीत सांपों में एक डेवलप्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स नहीं होता। यह वो हिस्सा है जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस और प्लानिंग के लिए जिम्मेदार होता है। उनके दिमाग सर्वाइवल के लिए बने होते हैं, हंटिंग, ईटिंग, प्रेडेटर्स से बचना और रिप्रोड्यूस करना। सांप गहरे इमोशनल बॉन्ड्स नहीं बनाते और लॉस्ट मेट्स के लिए ग्रीव नहीं करते। रिवेंज के लिए न्यूरोलॉजिकल हार्डवेयर एक सांप में सिंपली एग्जिस्ट नहीं करता। एक बदला लेने वाले सांप का आइडिया प्योर एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है, अपनी इमोशंस को एक ऐसे एनिमल पर प्रोजेक्ट करना जिसका दिमाग बहुत अलग है। साइंस दिखाता है सांप इंस्टिंक्ट पर एक्ट करते हैं, वेंडेटा पर नहीं। अगर मिथ को हटा दें तो आपको एक ऐसा क्रीचर मिलेगा जो इंस्टिंक्ट से चलता है, इमोशन से नहीं। सांप का हर बिहेवियर स्ट्राइकिंग, हाइडिंग, हंटिंग एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है, न कि कैलकुलेटेड थॉट का। ज्यादातर सांप सॉलिटरी होते हैं, मेट करने के लिए सिर्फ थोड़ी देर मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं।
वे पेयर्स या फैमिली ग्रुप्स नहीं बनाते और मोनोगमी या पार्टनर रिकॉग्निशन का कोई एविडेंस नहीं है। अगर एक सांप के मारे जाने के बाद दूसरा सांप आता है तो वह शायद सेंट ट्रेल का पीछा कर रहा है या मेट की तलाश में है, रिवेंज की तलाश में नहीं। कोइंसिडेंस और मिस इंटरप्रिटेशन इस मिथ को बढ़ावा देते हैं। असल में सांप बस अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, इंसानी ड्रामा से अनजान। जो रिवेंज हम देखते हैं वह सिंपली नेचर का काम है। पीछा करने वाले, बदला लेने वाले सांप का मिथ गलतफहमी में रूटेड है। सांपों में सूंघने की एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेंस होती है। वे अपनी टंग्स का इस्तेमाल सेंट पार्टिकल्स इकट्ठा करने और अपनी दुनिया में नेविगेट करने के लिए करते हैं। जब एक सांप को मारा जाता है तो वह स्ट्रॉन्ग केमिकल सिग्नल्स छोड़ सकता है। जिस इंसान ने उसे संभाला था वह उन सेंट्स को घर ले जाता है। कोई दूसरा सांप फेरोमोन्स या मस्क का पीछा करते हुए उसी जगह पर आ सकता है, इंस्टिंक्ट से आकर्षित होकर, वेंजेंस से नहीं। इंसान को यह रिवेंज का एक कैलकुलेटेड एक्ट लगता है, लेकिन यह बस एक बायोलॉजिकल कोइंसिडेंस है। हमारा दिमाग डॉट्स को जोड़ता है, मिथ को रीइंफोर्स करता है। सच में सांप बस एक सेंट ट्रेल का पीछा कर रहा होता है, न कि वेंडेटा का। हर्पेटोलॉजिस्ट, जो रेप्टाइल्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, सभी एक मत हैं। सांप का रिवेंज एक मिथ है। कोई साइंटिफिक एविडेंस इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करता कि सांप पेबैक के लिए इंसानों का शिकार करते हैं। रोमुलस विटेकर जैसे जाने माने एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि सांपों में ऐसी कॉम्प्लेक्स इमोशंस के लिए कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं होती। सांप सेंट, वाइब्रेशन और टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, जस्टिस जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पर नहीं। रियल लाइफ रिवेंज स्टोरीज हमेशा सिंपलर साइंटिफिक फैक्टर्स से एक्सप्लेन की जाती हैं। साइंस का वर्डिक्ट, सांप इंस्टिंक्ट के क्रीचर्स हैं, वेंजेंस के नहीं। इच्छाधारी नाग या शेप शिफ्टिंग कोबरा इंडियन फोकलोर और सिनेमा का एक स्टेपल है, बायोलॉजी का नहीं। जादुई सांपों की कहानियां जो इंसानों में बदल जाते हैं और बदला लेते हैं, प्योर फैंटेसी हैं। कोई एनिमल अपनी एनाटॉमी को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकता। पौराणिक नागमानी रत्न, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इच्छाएं पूरी करता है, उतना ही फिक्शनल है। ये मिथ्स हालांकि एंटरटेनिंग हैं, डर और क्रूरता का कारण बनी हैं। सांपों को काल्पनिक शक्तियों के लिए या अंधविश्वास के चलते मार दिया जाता है। साइंटिस्ट्स कंफर्म करते हैं, एक कोबरा के हुड में कोई रत्न नहीं होता, सिर्फ फ्लैश और वेनम ग्लैंड्स होते हैं। मिथ और रियलिटी के बीच के अंतर को समझना हमें सांपों को हमारे इकोसिस्टम के वाइटल पार्ट्स के रूप में रिस्पेक्ट करने में मदद करता है। हम स्क्रीन पर फैंटेसी का मजा ले सकते हैं, लेकिन रियल सांपों के साथ नॉलेज से पेश आना चाहिए, डर से नहीं। आइए ब्यूटीफुल स्टोरीज को साइंटिफिक फैक्ट से अलग करें। तो ये हमें कहां छोड़ता है? क्या हमें साइंस के लिए अपनी कहानियों को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बदला लेने वाले नाग जैसे मिथ्स हमारी कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा हैं, जो प्रकृति और अननोन के प्रति रिस्पेक्ट सिखाते हैं। लेकिन साइंस हमें सांपों के साथ सुरक्षित रूप से कोएग्जिस्ट करने के टूल्स देता है, सुपरस्टिशन और अननेसेसरी फियर से आजाद होकर। हम इच्छाधारी नगिन को स्क्रीन पर एक सिंबल के रूप में और रियल कोबरा को वाइल्ड में एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर के रूप में अप्रिशिएट कर सकते हैं। स्टोरी और साइंस दोनों को समझकर हम प्रकृति के साथ अपने रिलेशनशिप को एनरिच करते हैं। अपनी बिलीफ्स में नाग का सम्मान करें, लेकिन अपने इकोसिस्टम में सांप की रक्षा करें। अंत में नॉलेज और रिस्पेक्ट, जो कल्चर और साइंस दोनों में रूटेड हैं, हार्मनी की कीज हैं।